अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिरा अतीक है और मैं एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। हम एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको रोज़मर्रा की आम बीमारियों के बारे में आसान अल्फाज में आगाही देंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आप या आपके जानने वाले जिस बीमारी से गुजर रहे हैं उसकी क्या वजूहात हैं, उनका मेडिकल इलाज कैसे हो सकता है, किन टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और कौन सी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना होगा। इन वीडियोस में हम कॉमन फीमेल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि वो यूजुअली फेस करती हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायबिटीज़, जिसे कि ज़ियाबतीज़ भी कहते हैं। डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी। जब लंबे अरसे तक हमारे खून में शुगर की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा रहती है तो जिस्म को उसे इस्तेमाल करने में मसला होता है। अब शुगर की वैल्यू क्यों ज़्यादा आने लगती है, उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, इंसुलिन का ना बनना। नंबर 2, इंसुलिन की कमी। नंबर 3, इंसुलिन का असर ना करना या इंसुलिन का करामत साबित ना होना। कुछ अलामात जो कि आमतौर पर शुगर के मरीज़ों में देखी जा सकती हैं उनमें शामिल है ज़्यादा मिकदार में पेशाब का आना, भूख का बर्दाश्त ना होना और बहुत ज़्यादा पानी पीना यानी प्यास लगना। अब सवाल ये है कि शुगर कैसे होती है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो असल में ये सारी गेम इंसुलिन की है। हमारे जिस्म में एक उज़्व है जिसे पेंक्रियाज यानी कि लबलबा बोलते हैं। उसका काम ये होता है कि इंसुलिन यानी कि जिस्मानी शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन बनाना। लबलबा इंसुलिन को बनाकर खून में शामिल कर देता है। जब तक लबलबा अपना काम सही करता रहता है तो कभी भी शुगर अप डाउन नहीं होता। आपकी खाई हुई ग़िज़ा सही तरीके से डाइजेस्ट होकर खून में शामिल हो जाती है। मगर जब लबलबा किसी वजह से काम करना छोड़ जाता है तो हमारी खाई हुई ग़िज़ा में जो शुगर होती है उसे हज़म करने में हमारे जिस्म को दुश्वारी पेश आती है और वह खून में और चर्बी के सेल्स में जमा होना शुरू हो जाती है और एक रिक्वायर्ड नॉर्मल वैल्यू से तजावज़ कर जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि निज़ाम आसाब में बिगाड़ पैदा हो जाता है, नसों में दर्द शुरू हो जाता है, गुर्दे मुतासिर होते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शुगर की बीमारी की वजह से आँखों की ऐसी पेचीदगी जिसमें मरीज़ की बसारत मुतासिर होती है। इसके अलावा पाँव के मसले यानी कि फुट डिजीज़ शामिल हैं। अब आते हैं शुगर की वैल्यूज़ की तरफ। तो हमारी बॉडी में शुगर की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 80 से 140 मिलीग्राम पर DL होती है। अगर आपकी शुगर की वैल्यू 140 से लेकर 200 मिलीग्राम पर DL के बीच में आ रही है तो उसका मतलब है कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपकी शुगर की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो मतलब है कि आपको फॉर श्योर शुगर है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम रिकमेंड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शुगर कितना पुराना है, ये शुगर का स्टेटस क्या है। उसमें शामिल है फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब कि निहार मुँह हम शुगर का टेस्ट करते हैं। एक होता है रैंडम ब्लड शुगर, उसमें हम खाने के बाद शुगर का टेस्ट करते हैं। एक होता है यूरिन RE, मतलब कि हम पेशाब का टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि शुगर की क्या अमाउंट है। और एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें क्या होता है कि निहारमो आपका शुगर का लेवल चेक किया जाता है, आपका ब्लड लिया जाता है और उसमें आपकी शुगर की वैल्यू देखी जाती है। फिर आपको कुछ खाने को कहा जाता है और उसके 2 घंटे के बाद शुगर की वैल्यू फिर से चेक की जाती है और उसको नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आपके डॉक्टर को पता करना हो कि आपकी शुगर कितनी पुरानी है तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं एक टेस्ट जिसे बोलते हैं HbA1c। उसमें हमें अबाउट 3 मंथ्स की शुगर की वैल्यू का पता चल जाता है, हमें एक एवरेज मिल जाता है और उससे हमें हिसाब लगाने में आसानी होती है कि ये शुगर कितनी पुरानी है। अब आते हैं प्रिवेंशन यानी कि बचाव की तरफ। तो हम रिकमेंड करते हैं कि रोज़ाना आप कम से कम 30 मिनट्स की वर्जिश करें। ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, सब्ज़ियों और फलों की मिकदार ज़्यादा रखें। इनकेस अगर आपको लगे कि आपकी बीमारी में फ़र्क आ रहा है तो आप डॉक्टर से जल्द से जल्द रब्ता करें। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और तंबाकू नोशी तरक कर दें और अपने वज़न को नॉर्मल हेल्दी रेंज में रखें। शुगर के मरीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं शुगर फ्री डाइट, यानी कि ऐसे फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल जिसमें कम से कम मिकदार में चीनी हो। दूसरे नंबर पे आता है एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं और अगर आप अच्छी वर्जिश कर रहे हैं तो आपकी शुगर को एक कंट्रोल रेंज में लाना बहुत आसान होगा।
अगर इन दोनों चीज़ों की वजह से आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो हम फिर कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिसके मुख्तलिफ़ केमिकल फार्मूलाज हो सकते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिमिपराइड, सिटाग्लिप्टिन। आपके वज़न के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा कि कौन सा केमिकल फार्मूला आपके लिए सेट है। अगर इन सब स्टेप्स के बावजूद भी आपका शुगर कंट्रोल रेंज में नहीं आ रहा तो इंसुलिन इस्तेमाल करने की तजवीज़ की जाती है, जिसे मरीज़ के वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करके 2 या 3 डोजेज़ में तकसीम किया जाता है और वो एक इंसुलिन सिरिंज की मदद से स्किन यानी कि जिल्द में लगाए जाते हैं। आई एम होपफुल कि आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई ही होगी और आप किन बीमारियों के बारे में मज़ीद आगाही हासिल करना चाहेंगे ये हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।